खो गया है हमारा बाबर आजम। वो बाबर आजम जो हमारे लिए स्कोर किया करता था, वो बाबर आजम जिसके बैट से रन्स आते थे। कहाँ रह गया, किधर खो गया है वो लड़का? किसकी नज़र लग गई उस लड़के को, किसकी नज़र लग गई उसके बैट को, उसके रन्स को, कि उसके बैट से रन्स नहीं हो रहे। वो बाबर आजम दिख ही नहीं रहा जो जिस बाबर आजम के नाम से वो मशहूर है पूरी दुनिया में। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। वो ऐसा बैटर पाकिस्तान में बहुत सालों बाद आया था, क्योंकि बीच में करंटली हमारे पास वो बैटर ऐसा कोई नहीं है जिसको हम कह सके एक स्टार है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन उस स्टार पे कुछ एक काले बादल के साए नज़र आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। मैं तो कह सकता हूँ पूरा पूरा 2023 उस स्टार को काले बादल ने घेरे रखा था। और अभी 2024 के भी जो इफ्तिताह हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उसमें भी अभी भी वो बादल छटे नहीं हैं उस स्टार पे। और मैं उस बाबर आजम को ढूंढने में परेशान हूँ कि वो बाबर आजम किधर चला गया। मुझे दिखता नज़र नहीं आता वो बाबर आजम, जो इस तरह की उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। 2023 का टेस्ट रिकॉर्ड निकाल दें, बाबर आजम ने एक भी 50 नहीं की है। बाबर आजम की सेंचुरी तो दूर की बात, एक भी 50 नहीं है। वनडे की बात कर लें, बाबर आजम की सेंचुरी है, लेकिन वो भी एक नेपाल के खिलाफ, एक श्रीलंका के खिलाफ, बड़ी टीम के खिलाफ की स्कोर है ही नहीं। पाकिस्तान में स्कोर है, पाकिस्तान से बाहर स्कोर ज़्यादा है नहीं। और वीक टीमों के खिलाफ ज़्यादा स्कोर है एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स के खिलाफ। तो बाबर आजम एशिया कप ले लें, वर्ल्ड कप ले लें, ऑस्ट्रेलिया टूर ले लें, एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। वो लड़का, वो स्टार बैट्समैन, देखिए स्टार बैट्समैन विराट कोहली भी था, बैड पैच उसका भी आया है। टाइम शेल पास, सबको पता है ये वक्त गुजर जाएगा। हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है, ये सब जानते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि बाबर आजम का ये वक्त कब तक चलेगा, क्योंकि अभी बाबर आजम का ये बहुत बैड टाइम चल रहा है। और बाबर आजम को इसमें क्या करना चाहिए? तो बाबर आजम अपनी इन गलतियों को सुधारें। देखिए, मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जिन जिन जो जब बाबर आजम आउट हुआ है ना, तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी। और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग पर वो आउट हुआ है। ऐसा नहीं था कि कोई वीक बॉल थी या कोई कोई वीक बॉलर था जिस पर वो आउट हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ कि ट्रेविस हेड ने जो उसको आउट किया था, बाबर को, वो मेरे समझ से बाहर था। मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड ने आउट किया था या किसने आउट किया था। वो बाबर को एक पैट कमिंस की बॉल पे, हेजलवुड की बॉल पे बाबर जो आउट हुए, वो बाबर आजम तो बाबर आजम वो बहुत बड़ी बॉलों पे आउट हुए थे, यानी कि ऐसी बॉलें बहुत कम पड़ती हैं। और खुद पैट कमिंस ने कहा था, जिसपे उसने बोल्ड मारा था बाबर आजम को, कि एक एक ड्रीम कम बॉल थी, इसके लिए एक ड्रीम बॉल थी और वो हुई उससे बॉल। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है। और अब सिचुएशन यहाँ तक आ पहुंची है कि शायद बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए। और बाबर आजम को चाहिए कि वो रेस्ट लें। मैं मानता हूँ कि बाबर आजम को वो कभी ये कोशिश नहीं होगी, कभी ये नहीं कहा जाएगा कि बाबर आजम को हम ड्रॉप कर रहे हैं। यकीन मानिए, बाबर आजम को ये कहा जाएगा कि बाबर को हम रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट के नाम पे उसको ड्रॉप किया जाएगा। और बाबर आजम के लिए एक अच्छा मौका ये है कि अब जब T20 सीरीज शुरू हो रही है, तो उसमें भी जो खबरें हैं कि उसमें उसको कम टेस्ट मैच, कम T20 खिलाए जाएंगे। उसके बाद PSL शुरू हो जाएगा। तो बाबर को चाहिए कि कोई डोमेस्टिक खेल ले, कोई क्लब मैच जाके खेले, ताकि उसको अपनी थोड़ा जो कॉन्फिडेंस उसका शेक हुआ है ना, वो उस कॉन्फिडेंस को वो वापस डेवलप कर सके। रेस्ट ले, सोचे, सारी चीज़ों को भूले कि कप्तानी गई, सब गई, वो सब छोड़े और सब चीज़ पे फोकस करे कि वो कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उसका फुटवर्क सही नहीं आ रहा है। सीनियर से बात करे, बासित अली के पास चला जाए, जावेद मियांदाद के पास चला जाए, ज़हीर अब्बास के पास चला जाए, और भी कोचिंग स्टाफ्स हैं, और भी इंजमाम से पूछ ले, मोहम्मद यूसुफ से पूछ ले, ये बड़े बड़े नाम थे, यूनुस खान से पूछे कि यार मेरे से क्या गलती हो रही है जहाँ पे मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं तो लंबा, मेरे से ड्राइव शॉट सही लग रहे हैं, कट शॉट सही लग रहे हैं, पर मैं जब अंदर आने वाली बॉल है तो मेरे बैट और पैड में जो एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, उसको मैं कैसे कवर अप करूं। तो यहाँ पे या और भी जो भी वीकनेसेस हैं, वो सीनियर एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं एज अ बैटर के तौर पे। तो बैटर यही होगा कि बाबर आजम रेस्ट लें, और फिर वही जो खोया हुआ बाबर आजम है ना, वो हमें लौटा दें। क्योंकि हम जिन बाबर आजम को जानते थे, वो बाबर आजम एक बहुत बड़ा स्टार है। बाबर आजम वो स्टार है जिसके बैट से जो शॉट्स निकलते हैं, जो ड्राइव शॉट मारता है,
तो बड़ा-सा बड़ा दुनिया भर में जितने बड़े भी क्रिकेट एनालिस्ट हों, क्रिकेट एक्सपर्ट हों, फॉर्मर क्रिकेटर हों, वो देख के खुश हो जाते हैं कि यार क्या प्लेयर है। और हमें वही बाबर आज़म चाहिए, जो काले बादल छाए हुए हैं उसके उस स्टार के ऊपर, वो अल्लाह करे वो जल्द से जल्द खुद दूर हों और बाबर आज़म बड़े टीम्स के खिलाफ रन्स करें। न्यूज़ीलैंड में मौका है बाबर को मुझे पता है कि बाबर को ज़्यादा मैचेस नहीं खिलाए जाएँगे, लेकिन उसके बाद पीएसएल शुरू हो जाएगा। पीएसएल के बाद पाकिस्तान का आयरलैंड से टी20 होगा, फिर इंग्लैंड से टी20 होगा, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। अब आइदर बाबर उस वक़्त तक बाबर को ये लोग टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते, क्योंकि साज़िश तो बहुत पहले से चल रही है। लेट्स सी कहाँ तक हम लोग इसमें कामयाब होते हैं, ये जो साज़िश हो रही है। लेकिन बाबर आज़म नीड ज़रूर है पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप में। तो बाबर आज़म को भी इंडिविजुअली परफॉर्म करना पड़ेगा और बाबर आज़म ये खोया हुआ जो हमारा चाँद है, वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। डोमेस्टिक खेले, क्लब क्रिकेट खेले, लाहौर में देखिए नेट प्रैक्टिस से कभी भी बाबर की इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे। बाबर को जो डोमेस्टिक टाइप मैचेज़ हैं ना, वो कुछ ना कुछ खेलने पड़ेंगे। बेशक ना भी हो रहा हो तो किसी क्लब में जाके क्रिकेट खेल ले, ताकि उसको उसका कॉन्फिडेंस आहिस्ता-आहिस्ता बहाल होना शुरू हो। वहाँ पे बड़े स्कोर करेगा ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली ऊपर आता जाएगा। नेट में सिर्फ नॉकिंग करके उसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। बाबर आजम का स्कोर आपके सामने है, कोई बड़ा स्कोर नहीं है। एवरेज भी तीनों टेस्ट मैच में उसकी लगभग 18 या 21 के लगभग के दरमियान की है, जो कि कुछ खास नहीं है। और बाबर आजम का स्टैंडर्ड 43 से प्लस वाला एवरेज वाला बंदा है वो। तो बाबर आजम एशिया में उसका 50 प्लस वाला एवरेज है और आउट ऑफ एशिया का उसका एवरेज 40-30 कुछ आ रहा है। लेकिन ये वाली जो सीरीज़ गई है, ये तो बहुत बुरी गई है। एशिया का भी बाबर आज़म एज़ अ बैटर बहुत बुरा किया था। वर्ल्ड कप एज़ अ बैटर भी बहुत बुरा किया था और फिर टी20 उसके टी20 के अराउंड टेस्ट मैच भी सीरीज़ भी बहुत बुरी गई है। अब टी20 सीरीज़ शुरू होने वाली है। लेट्स सी हाउ बाबर विल परफॉर्म। उम्मीद करते हैं कि हमारा खोया हुआ चांद हमें वापस मिलेगा। बहुत बड़ी एडवाइस है बाबर के लिए कि आपके खिलाफ साजिश तो रची गई, अब भी साजिश हो रही है, लेकिन आपका काम है अपने बैट से रन्स करना। बाबर बैट से रन करेंगे तो बड़ी-बड़ी साजिशें, बड़े-बड़े मुँह बंद हो जाएँगे। बाबर को बैक करें, बाबर के खिलाफ कम बातें करें, ऐसा स्टार कभी नहीं मिलेगा। सपोर्ट करें, बुरा वक़्त सबका आता है, विराट कोहली तक का आया था, तो बाबर क्या चीज़ है? बाबर और विराट में कोई कंपैरिज़न नहीं है। विराट बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बाबर को अभी पहुँचने में थोड़ा टाइम है वहाँ पे, लेकिन बाबर का ये बुरा वक़्त भी गुज़र जाएगा। यकीन मानिए, एक बार बाबर के बैट से रन्स होना शुरू हो गए, 1 सेंचुरी भी आ गई ना, बाबर ने उस पूरे साल में 6 से 7 सेंचुरी मार देनी है, क्योंकि बाबर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की देर है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, चाहे बाबर को आप पसंद करते हों या ना करते हों, बाबर को सपोर्ट कीजिए। वो लोग जो लोग बात कहते हैं कि क्यों बाबर को इतना चांस मिलता है और लोगों को क्यों नहीं चांस मिलता, मैं मानता हूँ कि ठीक है, तो बाबर को यही कह रहा हूँ कि बाबर को भी रेस्ट कराएं और बाबर को भी यही एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई तुम डोमेस्टिक खेलो। अगर डोमेस्टिक में कोई सीज़न नहीं हो रहा है, अभी तो हो रहा है, बेहतर था कि वो टी20 नहीं खेलता और ये अभी जो ट्रॉफी चल रही है वहाँ डोमेस्टिक की वो आके खेल लेता, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता। तो लेकिन अब उनका पर्सनल ओपिनियन है कि वो टी20 खेलना चाहते हैं न्यूजीलैंड जाके, तो वो खेलें। लेकिन मेरी राय में ये था कि वो टी20 ना खेलते और पाकिस्तान आते और यहाँ पे जो डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है यहाँ वो खेलते, तो वो खुद अपनी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर पाते। वही बाबर आज़म पर है, लेकिन लेकिन सिर्फ हम ज़्यादा अगर बाबर का ये साल भी इस तरह गया ना, तो बाबर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम सबको बाबर को डिफेंड करना, क्योंकि बाबर आज़म जैसा प्लेयर मज़ीद गहरे बादल के साए में नहीं रह सकता। वो स्टार है, उसको चमकना पड़ेगा, उसको बैट से रन्स करने पड़ेंगे। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेरे भी आपसे दोबारा गुज़ारिश है, कीप सपोर्टिंग बाबर आज़म। होप कि वो 1 से डेढ़ महीने के अंदर वापस अपनी परफॉर्मेंस को ले आए। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।